जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जिस तरह से हुआ उससे ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। अब चर्चा इसी की करेंगे क्योंकि राजनीति पर पकड़ रखने वाले लोग बहुत दिनों से ये सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसके बहुत से संकेत मिलते हैं, जैसे कि अभी तक बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं तय कर पाई है, संगठन में भी विस्तार बाकी है। हालांकि इस पर एक वक्त पर गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत ही जबरदस्त दबाव दिया था जब उनसे ये पूछा गया कि आप लोग आखिर अपना अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा छोटा मोटा संगठन नहीं है, हजारों कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, उनमें से किसी एक को चुनना है, टाइम लगता है। लेकिन सवाल यही है कि अध्यक्ष का चुना जाना, विस्तार क्यों नहीं हो रहा। कहा जा रहा है कि जब ये सब कुछ होगा तो फिर कैबिनेट का भी विस्तार होगा। तो फिर सवाल है कि बीजेपी तय करने में वक्त क्यों ले रही है। क्या बीजेपी को नया अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है या फिर किन्हीं वजहों से सहमति नहीं बन पा रही है। करीब 13 महीने बीजेपी ने लगातार तीसरी बार चुनाव जीता था। बीजेपी 272 का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई, 240 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी को सरकार चलाने के लिए नीतीश और नायडू का सहारा लेना पड़ा, लेकिन उसी के बाद से बीजेपी में उठापटक भी शुरू हुई थी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर राजनीतिक गतिविधियां लगातार चल रही हैं। पार्टी के अंदरूनी गलियारों में हलचल है, फैसलों को लेकर बैठकों का दौर जारी है और चर्चाएं जोरों पर है कि आखिर बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। सबसे पहले अध्यक्ष का पद, जिसको लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अब तो लोग ऐसा मानकर बैठे हैं कि अब तो जिस दिन आएगा उस दिन आ जाएगा, इस पर चर्चा भी क्या की जाए। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 के लोकसभा चुनाव तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद भी अब तक नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मानते हैं कि बीजेपी एक ऐसा दल है जहां निर्णय तेजी से लिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले लंबा मंथन चलता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अब देखिए दूसरा मुद्दा, अगर आप देखें तो सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों में सांगठनिक चुनाव है उनके बाद ही संभव है। लेकिन इन राज्यों में सांगठनिक चुनावों की तिथि अभी तय नहीं हुई है, जिससे यह प्रक्रिया और लंबी खिंच सकती है। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में विस्तार किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस बार पार्टी की रणनीति युवा चेहरों को आगे लाने की है। साथ ही ये विचार भी किया जा रहा है कि वर्तमान कैबिनेट को संगठन में नई जिम्मेदारियां दी जा सकती है। इसका मतलब समझिए, बीते तमाम चेहरे याद कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी से। ऐसे कई लोग आपको दिखेंगे जो कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन अचानक उन्हें कह दिया गया कि अब आपको संगठनात्मक काम करना है, बीजेपी के लिए काम करना है, और अनुशासन के तहत वो बीजेपी में अब किसी ना किसी पद पर मौजूद है और कैबिनेट मंत्री पद उनके लिए इतिहास हो गया है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राज्य स्तर पर भी बड़े फैसले लंबित हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे बीजेपी शासित राज्यों में कैबिनेट विस्तार की चर्चा। पार्टी नेतृत्व इन फैसलों को लेकर जल्द ही निर्णायक कदम उठा सकता है। सूत्र बताते हैं कि 8 राज्यों में कैबिनेट विस्तार की योजना लगभग तैयार है और इसका क्रियान्वयन निकट भविष्य में किया जा सकता है। ये सब तो वो दिख रहा है जो होना ही है, आज नहीं तो कल, मतलब समय बस होना है और जिसमें होना ही है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के अंदर पक क्या रहा है। खास तौर पर 2 दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे पर सवाल उठ रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष सबसे हुई। जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले लेने का वक्त है और हो सकता है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से इसकी शुरुआत हो, क्योंकि अगर धनखड़ का विकेट गिरा है तो विकेट तो और भी गिरेंगे और कई जगहों से गिरेंगे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं।